Assalamualaikum viewers, our today's lecture is about mass spectrometry. So don't wasting our time, we started. What is mass spectrometry or mass spectrometer? There is a big difference. Mass spectrometry is an analytical technique which is used in mass spectrometer, which works for the identification of relative abundance and the value of E over M, and we can determine also the isotopes by it. Moving towards our next slide, mass spectrometry. What is mass spectrometry? This is the measuring of mass to charge ratio of one or more molecules present in a sample. mass spectrometry बेसिकली होती क्या है? ये मेजर करती है mass to charge ratio को ऑफ वन और मोर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सैम्पल। हमारे सैम्पल के अंदर जो एक या एक से ज़्यादा जो भी मोलिक्यूल्स होते हैं उसकी मैस टू चार्ज रेशियो को मेजर करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। सेकंड क्या है? इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट ऑफ सैम्पल। हमारे सैम्पल का एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट क्या है ये डिटरमाइन करती है। टू क्वान्टिफाई नाउन कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स हम जिनको जानते हैं, जिन कंपाउंड्स को, उनको क्वांटिफाई करने के लिए, मतलब उनकी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। एंड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मोलिक्यूल, उस मोलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, उसकी स्ट्रक्चर को और उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैस ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? आइसोटॉप्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मैस जो है वो डिफरेंट हो, उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैस को मेजर करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और कंपाउंड्स को मेजर करते हैं, किसी भी सैम्पल के कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करते हैं और M/Z रेशो फाइंड आउट करते हैं मैस की। दिस इज़ ऑल अबाउट मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। आप इसे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या उसके प्रिंसिपल या फंक्शंस भी बोल सकते हैं। इसके फंक्शंस भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हुए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। सब्सटेंस इज़ फर्स्ट वॉलेटाइलिजाइड। सबसे पहले हमने अपनी सब्सटेंस को वॉलेटाइल करना है, ठीक है। देन आयोनाइज इट विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ रेडिएशंस। उसके बाद आपने हाई एनर्जी रेडिएशंस की मदद से या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से आपने उस सब्सटेंस को आयोनाइज करवा देना है। देन गैसेस पॉजिटिव आयंस फॉर्म विच आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अंदर से नॉकआउट करवा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? कैटायंस बन जाएंगे, पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अब उन पॉजिटिव आयंस को आपने सेपरेट करवा देना है M/E रेशो की बेस पे, और आपने जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिकॉर्ड कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। what was the first spectrometry? पहला मैस स्पेक्ट्रोमीटर कौन सा था? It was Aston's mass spectrometer and its name was based on its scientist name which is called फ्रांसिस विलियम एस्टन। यानी फ्रांसिस विलियम एस्टन ने डिज़ाइन किया था एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर को, और ये 1919 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर उसने इसको डिज़ाइन किया था। ओके, देन नेक्स्ट इज़ अबाउट डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। दिस इज़ अ वेरी यू कैन से दैट ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। इसको जो है वो ऑर्थर जेफरी डेम्स्टर, जो कि कनाडा और अमेरिकन फिज़िक्स था, उसने इसको जो है वो डिज़ाइन किया था, और उसने इसको जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के लिए जो है वो डिज़ाइन किया। और इसकी जो डिस्कवरी है वो 1935 के अंदर हुई, और इस सबसे पहले यूज़ कहाँ हुआ? यूरेनियम आइसोटॉप के अंदर, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए। और अभी भी हम डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हैं अपनी किसी भी एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट लेने के लिए आइसोटॉप्स का, या फिर रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करने के लिए। ओके, स्टेप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स बाय द डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब हमने डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए अपने आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज को
डिटरमाइन करना है। आप जानते हैं आइसोटॉप्स की एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब हमने उनके एटॉमिक मास को डिटरमाइन करना है किसके ज़रिए, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने वेपराइजेशन करवानी है, वेपर्स में कन्वर्ट करवाना है। देन आयोनाइज करना है, यानी आयोनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवा देते हैं और उसके बाद पॉजिटिव कैटायंस बन जाते हैं हमारे पास। उसके बाद आयोनाइजेशन के बाद आप उसे एक एसिलरेटर में एसिलरेट करवाएंगे और उसके बाद उसको डिफ्लेक्ट करवाएंगे। डिफ्लेक्ट के बाद आप उन आयंस को कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और उन ऑब्जर्वेशंस को आप जो है वो मीटर के ऊपर, रिकॉर्डर के ऊपर देख सकते हैं। दैन हम इसकी नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये इसकी डायग्राम है। इसको हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम के ज़रिए हम इजीली इस सारे के सारे प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सैम्पल है, ठीक है। इस सैम्पल के अंदर हमारे पास होंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। आपने इस सैम्पल को जो है वो इंजेक्ट करवाना है किसके अंदर, एक सैम्पल वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर। आपने सबसे पहले इसको वेपराइजेशन चैम्बर में इंसर्ट करवाना है। वहाँ पे क्या होगा, आपका जो सैम्पल है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स के अंदर। वेपर्स मतलब गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जैसे ही वो जाएगा तो उसके बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आयंस के अंदर या कैटायंस के अंदर। देन आपने पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव कैटायंस को जो है वो उसके बाद होगी उनकी फ्रेगमेंटेशन, यानी जो भी आपके सैम्पल के मॉलिक्यूल्स या कैटायंस हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन होगी। फ्रेगमेंटेशन के बाद वो चले जाएंगे एसिलरेशन पोटेंशियल प्लेट के अंदर। अब एसिलरेशन पोटेंशियल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाया होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एसिलरेशन पोटेंशियल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करवा देगा डिफ्लेक्शन प्लेट पे। और डिफ्लेक्शन प्लेट पे क्या होगा, आपके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आपके जो आयंस हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो स्लिट में से पास करेंगे और मैस एनालाइज़र में चले जाएंगे। मैस एनालाइज़र के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाया होता है। मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, आपके जो आइसोटॉप्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। अब आपकी मैसेस की बेस पे आपके आइसोटॉप्स सेपरेट हो जाएंगे। देन क्या होगा, आपका जो है वो जो हैवी मास वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनकी डिफ्लेक्शन स्लो होगी और जो लाइटर मास वाले होंगे उनकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। उसके बाद डिटेक्टर लगा होगा, डिटेक्टर में जो है वो डिटेक्शन हो जाएगी आपके जो कैटायंस हैं या आपके जो भी आयंस वगैरह हैं। उसके बाद वो एम्पलीफायर में चले जाएंगे। एम्पलीफायर के बाद वो रिकॉर्डर में चले जाएंगे और रिकॉर्डर जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा रीडिंग्स को। अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव आयंस आर डिटेक्टेड, न्यूट्रल स्पीशीज़ आर अनडिटेक्टेड। बिकॉज मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर कभी भी हमेशा एटम को जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर हमेशा चार्ज्ड स्पीशीज़ को डिटेक्ट करेगा, लाइक हमारे पॉजिटिव आयंस को डिटेक्ट करेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने सैंपल लिया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन बीम में से पास करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम उसमें से पास करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवा देगी, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब जैसे वो नेक्स्ट वाली प्लेट पे मूव ऑन करेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज रिपेलर प्लेट है, तो उसके बाद आपकी पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे एक फिलामेंट के अंदर से और नेगेटिवली चार्ज एसिलेटिंग या फोकसिंग प्लेट होगी। यहाँ पे आपकी कुछ जो है वो पार्टिकल्स या आपके जो कैटायंस हैं वो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एसिलेटिंग प्लेट के ऊपर अटैच हो जाएंगे। देन आपकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल फ्रेगमेंट्स या फिर नेगेटिव आयंस जो हैं वो पास करेंगे। आगे मैग्नेट लगा होगा और फिर वो एनालाइज़र ट्यूब में चले जाएंगे। एनालाइज़र ट्यूब से आगे डिफ्लेक्शन होगी। उनकी डिफ्लेक्शन किस बेस पे हो रही है, अब M2C रेशो, यानी जिसका जो है वो मास कम होगा वो जल्दी नीचे आ जाएगा और जिसका जो है वो मास ज़्यादा होगा वो ज़रा स्पीड उसकी स्लो होगी। ओके, देन उसके बाद एक स्लिट लगी हुई है, स्लिट में से पास करते हुए कलेक्टर में जा रहा है, कलेक्टर से NP रिकॉर्डर में जा रहा है और रीडिंग्स रिकॉर्ड हो रही हैं। नेक्स्ट कुछ डायग्राम्स हैं उनको देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो है वो टेंडम मैस स्पेक्ट्रोमीटर दिखाया हुआ है। यहाँ पे सैंपल आप इन करवा रहे हो आयन सोर्स के अंदर, फिर मैस एनालाइज़र में, फिर एक्टिवेशन में, मैस एनालाइज़र और डिटेक्टर के अंदर। ये कुछ डायग्राम्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। देन नेक्स्ट जो है वो ये दिखाया हुआ है कि जो आपकी चार्ज कैपिलरी नीडल है उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो रहे हैं और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वो कहाँ जा रहे हैं, हीटेड कैपिलरी के अंदर जा रहे हैं।
ये आपकी जो है वो टॉपिक से ब्लॉक डायग्राम ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसके अंदर क्या दिखाया हुआ है, दिस इज़ द सेम डायग्राम फ्रॉम द प्रीवियस वन। देन हमारा इसकी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। एम ओवर ई इज़ इक्वल टू एच की स्क्वायर आर ओवर ई। एच जो है वो आपकी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और ई आपकी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आर आपका जो भी सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस होगा। अगर आपका ई इंक्रीज़ होगा तो आपका रेडियस भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कुछ ग्राफ के बारे में उन्होंने बताया हुआ। ग्राफ का जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव एबंडेंस को, और जो एक्स एक्सिस है इट विल रिप्रेजेंट एम टू जी रेशो। ओके, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी सबसे पीक, जो हमारी पीक की वैल्यू सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू आप कहाँ पे नज़र आ रही है आपको 1200 पे, तो ये जो वैल्यू है ना ये हमारा वेट को मेजर करेगी, हमारा वेट देगी बेसिकली। उसके बाद जो ग्राफ के अंदर सबसे लेंथी पीक है लाइक वो कहाँ पे है 400 और 600 के सेंटर में है, तो ये 500 की राउंड अबाउट होगी। तो आपकी जो 500 पे पीक होगी बेसिकली ये क्या है, ये ग्राफ में सबसे लेंथी पीक है। तो ये क्या देगी, हमें इंटेंसिटी देगी, और या फिर हमें ये क्या देगी, रिलेटिव एबंडेंस की सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगी। ओके, इसके अलावा जो छोटी छोटी पीक्स शो की हुई हैं ये हमारी जो है वो आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट करेंगी, और इसके अलावा जो भी हमारी पीक्स वगैरह शो हुई हुई हैं ये हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके बारे में बताएगी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू विल ऑल गेट थ्रू बाय इट। लास्ट पे ना सेपरेशन की हुई है उन्होंने आइसोटॉप्स को, उन्होंने कहा इसके लिए कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं लाइक गैसेस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, लेज़र सेपरेशन। इन सब टेक्निक्स को हम लोग केमिकल टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। इन सबको हम लोग फिज़िकल मेथड्स बोलेंगे जो कि यूज़ होंगे आइसोटॉप्स को डिटरमाइन करने के लिए। ये आइसोटॉप्स की सेपरेशन करेंगे बाय द फिज़िकल मेथड्स, और ये 6 फिज़िकल मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक हो गया। ओके जी, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू विल ऑल गेट थ्रू बाय इट, एंड inshallah I will meet you in the next video. So take care of yourself. Allah Hafiz.